जैक्सन के चेहरे की हड्डियों की बात करेंगे अपन। ये जैक्सन बोल रहा है जैक्सन बड़ा सुपर डुपर है कि ये चश्मा लगा के बैठा है चेहरे पर। तो चेहरे की हड्डियों की अगर अपन बात करें, हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके बीच राम सैनी और मेरे साथ में है जैक्सन। कौन है भाई? जैक्सन। और जैक्सन भी आप सभी को हाय हेलो कर रहा है। तो एक बार जैक्सन को सभी लोग भाई हाय हेलो बोलेंगे कि जैक्सन सिर्फ आपको हाय हेलो हाथ के इशारे से ही करेगा, क्योंकि जैक्सन अगर बोल गया तो हिला डालेगा भाई। तो जैक्सन के सहारे से आज अपन पढ़ने वाले हैं भाई कंकाल तंत्र, क्योंकि ये जो आपको ढांचा दिखाई दे रहा है वो है कंकाल तंत्र, और कंकाल तंत्र को हमने नाम दिया है जैक्सन, क्योंकि जैक्सन ने आपसे पहले ही वादा कर चुका है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा और 206 हड्डियों के बारे में याद कराऊंगा आपको ट्रिक्स के माध्यम से। इसलिए जैक्सन ने कल ही मेरे को कहा था कि मुझे 206 हड्डियों को याद करवाना है। मेरे पशु परिचर तैयारी करने वाले बच्चे, मेरे जो सारे दोस्त हैं वो सभी मेरा वेट कर रहे हैं, तो मुझे एक बार क्लास में ले चलो। इसलिए मैं आज जैक्सन को मेरे साथ लेकर आया हूं और कंकाल तंत्र हम पढ़ने वाले हैं जैक्सन के माध्यम से। तो जैसा कि सामान्य विज्ञान का हमारा थंबनेल कह रहा है कि आज हम जो है कंकाल तंत्र पढ़ने वाले हैं, इसीलिए जैक्सन का छोटा भाई पीछे की तरफ है ये इस थंबनेल के साथ में। और बात करेंगे सबसे पहले अगर अपन कंकाल तंत्र में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो ये जो कंकाल दिखाई दे रहा है इसकी सामान्य जानकारी पढ़ेंगे अपन, और ये कंकाल किस किस से मिलकर बना होता है, तो सारी चीजें वही दोहराने वाले हैं जो अपन हमेशा सामान्य विज्ञान की क्लास में पढ़ते हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम उसकी सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। तो आज हम इस जैक्सन की भी सामान्य जानकारी पढ़ेंगे कि यह जैक्सन है कौन, यानी कंकाल तंत्र क्या होता है, ये कंकाल तंत्र किस किस से मिलकर बना होता है, ये कंकाल तंत्र क्या क्या कार्य करता है, और ये कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो इसी के साथ बच्चों बात करेंगे अपन कि कंकाल दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल के अंदर किस किस को इंक्लूड यानी शामिल किया जाता है, जैसे हम त्वचा, हमारे नाखून, बाल जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं उनको शामिल करते हैं। और आंतरिक कंकाल के अंदर ये हमारा जैक्सन जो हमारे शरीर के अंदर एक हड्डियों का ढांचा बनकर स्थित होता है, उपस्थित होता है, तो उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग लगा लो कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र हेडिंग लगा लो। और एक बात और, टेलीग्राम को आप अवश्य ज्वाइन करें ऑनलाइन सारथी के नाम से, और जिसका लिंक जो है भाई डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको आप ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के साथ ही इस जैक्सन से दोस्ती करें। तो बात करें अपन, हेडिंग लगाएंगे सभी कंकाल तंत्र। हाँ, थोड़ी देर के लिए भाई जैक्सन को अपन साइड में करके कंकाल तंत्र की सामान्य जानकारी पढ़ते हैं, और जब हड्डियों की बारी आएगी तो जैक्सन और बीच में आएगा आपके। तो हेडिंग लगाओ भाई कंकाल तंत्र। क्या लगाओगे? कंकाल तंत्र हेडिंग लगा लो। और कंकाल तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं कि सर कंकाल तंत्र को कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम। ये लो, शानदार टॉपिक है अपना। और हड्डियों से संबंधित, अस्थियों से संबंधित भाई एक क्वेश्चन आता है आपके, तो वही क्वेश्चन को अपने को एग्जाम के अंदर, पशु परिचर एग्जाम में हमें वो हमारा सवाल सही होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ इस वीडियो में खड़ा है जैक्सन। इसलिए पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, और यह वीडियो अच्छा लगे तो जैक्सन के लिए इस वीडियो को लाइक करना है। और अगर कोई साथी जो नया देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और शेयर करे। तो बात करें सबसे पहले अगर कंकाल तंत्र में सर हम क्या पढ़ने वाले, तो हमेशा की बात ही हेडिंग लगाओ भाई, हेडिंग लगाओ सामान्य जानकारी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सामान्य जानकारी कि कंकाल तंत्र क्या होता है, कंकाल तंत्र क्या काम करता है, कंकाल तंत्र किस किस से मिलकर बना होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कंकाल तंत्र की शरीर की गति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस में होती है? कि कंकाल तंत्र की बात करें अगर, कि कंकाल तंत्र की हमारे शरीर में गति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है भाई? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये हमें पता चल गया कि अगर ये जैक्सन हमारे शरीर में है, ये कंकाल हमारे शरीर में है, तो हम एक गति कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये हमारे शरीर को एक संरचना दे रहा है, एक ढांचा प्रोवाइड करवा। तो बात करते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद बात करें अपन दोस्तों
कि ये जो है भाई कंकाल तंत्र किस किस से मिलकर बना होता है, तो लिखो आगे कि कंकाल तंत्र अस्थियों किससे मिलकर बना होता है, अस्थियों से मिलकर बना होता है। अस्थियों को कहते हैं अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोन्स तथा उपास्थियों से। किससे बनता है भाई, उपास्थियों से। ये बिल्कुल बेसिक है भाई, आप सभी को पता होगा कि उपास्थियों, और उपास्थियों को क्या कहते हैं अपन, उपास्थियों को कहते हैं कार्टिलेज, यानी उपास्थियों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है भाई, कि हम बात करें कि हमारा जो कंकाल तंत्र है वो अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। हाँ, तो नोट्स में ऐड करते जाओ कि सर आपने कहा कि कंकाल तंत्र, कौन सा तंत्र, कंकाल तंत्र, और किस किस से मिलकर बनता है, तो हमने कहा कि सर अस्थि तथा उपास्थि, अस्थि तथा उपास्थि। और अस्थियों को हम क्या कहते हैं भाई, अस्थियों को कहते हैं बोन्स, और उपास्थि को कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। तो ये था भाई, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। पिछला जो वीडियो था हार्ट का, उसको मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल इजी वे में पढ़ाया था, और आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया कमेंट्स करके, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सारे सब बच्चों के कमेंट्स पढ़े हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के पास इस कंटेंट के थ्रू पहुंच रहा हूं, और आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। तो ऐसे ही आप प्यार देते रहे, कमेंट करते रहे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं बहुत अच्छे तरीके से और भी सारी वीडियो लेकर। हाँ, एक कमेंट्स मैंने पढ़ा था कि सर बायोलॉजी ही पढ़ा रहे हो, जीव विज्ञान ही पढ़ा रहे हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो हम उसी अंदाज में थोड़े दिन बाद, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा अभी, थोड़े दिन बाद अपन भौतिक विज्ञान को पढ़ने वाले हैं, अपन ऊर्जा को पढ़ेंगे, ऊर्जा के साथ प्रेशर को पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ को पढ़ने वाले हैं, ये सेव गिरी तो कैसे गिरी, क्या हमने उस सेव को खाना है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया भी करेंगे, दूध और चाय भी बनाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, दूध से दही भी बनाएंगे, ये सारी चीजें, लैक्टिक अम्ल को लैक्टोज में बदलेंगे, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु भी पढ़ेंगे, अम्ल भी पढ़ेंगे, तो सार भी पढ़ेंगे, तो कुछ चीजें उदासीन भी बनाएंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, आप मस्त रहना, बस सब चीजें कराऊंगा भाई स्टेप बाय स्टेप, जल्दबाजी नहीं करना है बस, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आगे लिखो कि हम बात करें कि कंकाल तंत्र के कार्य, लिखो कंकाल तंत्र के कार्य, कि सर ये कंकाल तंत्र के कार्य क्या होते हैं, तो कंकाल तंत्र के कार्य हेडिंग लगाओ। अब देखो भाई, बात करते हैं कि हमारे शरीर में ये कंकाल तंत्र आखिर काम क्या करता है, काम क्या करता है भाई, कमेंट करके बताओ अगर आपको भी पता है कंकाल तंत्र के कार्य की। सर हमारे शरीर में कंकाल तंत्र हमें एक संरचना प्रदान करता है, क्या करता है, हमारे शरीर को, सबसे पहले लिखो, हमारे शरीर को संरचना, या हम कह सकते हैं ढांचा, ढांचा प्रदान करता है। क्या करता है, एक ढांचा प्रदान करता है। एक बार सोचो भाई, अगर आप लोगों ने क्रिस मूवी देखी होगी तो उसमें बार बार आता है कि जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। तो जस्ट इमेजिन करके देखो, हमारे शरीर में अगर ये कंकाल तंत्र नहीं होता तो क्या होता। सर अभी मैं सोच रहा हूं कि मेरे अंदर अगर हड्डियां नहीं होती, ये हड्डियों का ढांचा नहीं होता, तो जैसे पॉलीथीन में आप पानी भर रहे हो, वैसे ही पॉलीथीन यानी मेरे शरीर की पॉलीथीन में क्या होता, रक्त भरा रहता, ये ब्लड भरा रहता, और इन हड्डियों का ढांचा नहीं होता। आप, ये मेरा शरीर वेटलेस रहता, मुझे आप पैर से किक भी मारते तो मैं इस गोले से उस गोले पे पहुंच जाता नहीं बोले। तो इसलिए जो है हमारा ये स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र हमारे शरीर में जरूरी है। मैं सीधा खड़ा हूं तो इस कंकाल तंत्र की वजह से सॉरी, आप सीधे खड़े हो तो इस कंकाल तंत्र की वजह से। तो इसी कंकाल तंत्र के प्रमुख कार्य में आ जाता है कि ये हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है। उसके अलावा ये हमारे शरीर को क्या देता है भाई, ये हमारे शरीर को सहारा प्रदान करता है, सहारा तथा सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कोई बताएगा भाई सुरक्षा प्रदान कैसे करता है, कोई बताएगा कि सुरक्षा प्रदान कैसे करता है। तो मैं आपको बताऊंगा सुरक्षा प्रदान कैसे करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कंकाल तंत्र हमारी अस्थियों से मिलकर बनता है, और अस्थियों से ही बोन से बोन जुड़ेगी,
तो हमारे शरीर में संधियां बनेगी, जॉइंट बनेंगे, या इन बोन से अगर मैं कहूं पसलियों से मिलकर के हमारा रिप्स बनता है, यानी ये जो रिप्स का पिंजरा यहाँ पे बनता है ना, वक्सीय गुहा मैंने पढ़ाया था, तो उनके अंदर हमारे शरीर के क्या होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, तो उनको ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो नेक्स्ट कार्य में लिख लो कि आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। क्या करता है, आंतरिक अंगों की, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। इसके बाद बात करें भाई अपन इसके और क्या कार्य हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सर ये हड्डियों से मिलकर बनता है, तो हड्डियां हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनती होती हैं, तो यह कैल्शियम और फास्फोरस इसके अंदर उपस्थित होता है। तो लिखो कि इसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस उपस्थित होता है। ये लो जी, ये इसके काम हो गया। इसके बाद अगर अपन बात करें कि सर ये और क्या काम करता है, हमने 4 फंक्शन मेन इसके पढ़े हैं। 5वें फंक्शन की बात करें कि ये मांसपेशियों पर दबाव डालता है और गति उत्पन्न करने का कार्य करता है। क्या काम करता है, गति उत्पन्न करने का काम करता है। तो लिखो इसमें कि यह मांसपेशियों पर दबाव डालता है तथा गति उत्पन्न करता है। ये लो जी, ये आगे भाई अपने कंकाल तंत्र के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र को कहते हैं भाई इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम, और फंक्शन को कहते हैं कार्य। तो फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के कार्य। अब अपन बात करेंगे ये कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है सर। हेडिंग लगाओ भाई, कंकाल तंत्र के प्रकार। कंकाल तंत्र के प्रकार, हेडिंग लगाओ, कंकाल तंत्र के प्रकार। चलो तो देखो भाई, अच्छे से देखना, कंकाल तंत्र के प्रकार से ही हमारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। अब कहानी क्या स्टार्ट हो जाएगी कि हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं, आंतरिक कंकाल, और हमारे शरीर के बाहर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, बाह्य कंकाल। क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल कहते हैं। तो 2 प्रकार का होता है। तो इसमें लिखो कि कंकाल के अध्ययन के आधार पर, किसके आधार पर, अध्ययन के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं भाई। 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से, पहला हमने कहा बाह्य कंकाल तंत्र। कौन सा कंकाल तंत्र भाई, बाह्य कंकाल तंत्र। और दूसरा हमने कहा अंतः कंकाल तंत्र। ये लो भाई, अंतः कंकाल तंत्र। तो बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। तो बाह्य को कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों एक्सो, और अंतः को कहते हैं एंडो। ठीक है ना। तो इसको देखो क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे सर एक्सो स्केलेटन सिस्टम, और अंदर आंतरिक उसको क्या कहेंगे, एंडो। क्या कहते हैं, एंडो स्केलेटन सिस्टम। ये लो भाई। तो ये सारी चीजें यानी ये 2 प्रकार का होता है, ये अपन ने पढ़ा है। अब अपन बात करते हैं, हेडिंग लगाओ सभी के सभी, बाह्य कंकाल तंत्र। कौन सा कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र। और बाह्य कंकाल तंत्र के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी, तो देखो सबसे पहले हेडिंग लगानी है बाह्य कंकाल तंत्र।
और इस तरफ ही पढ़ेंगे अपन, इस तरफ पढ़ेंगे अपन अंतः कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र मेरे पास में यहाँ खड़ा है, तो कंकाल तंत्र को मैं कह सकता हूँ क्या, जैक्सन। तो मैं लिख सकता हूँ ना बाह्य जैक्सन और अंत जैक्सन। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं अपन कि बाह्य कंकाल तंत्र में सर क्या क्या आ जाता है। तो बाहर बाहर जो चीजें दिखाई दे रही है, बाहर क्या दिखाई दे रहा है सर, ये स्किन वाला पार्ट आ गया, नाखून वाला पार्ट आ गया, हेयर यानी बाल आ गए। तो वो सारे के सारे किस में आते हैं दोस्तों, वो बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। तो लिखो, नोट्स में लिखो कि अभी मैंने जो बोला या आपने बोला मेरे साथ साथ कि बाह्य कंकाल तंत्र में हम नाखून को ऐड करते हैं, त्वचा को ऐड करते हैं और बालों को ऐड करते हैं। तो लिखो इसमें इसमें त्वचा कोमा बाल तथा तथा नाखून यानी नेल, नाखून को शामिल करते हैं। ये लो भाई, शामिल करते हैं या इसके अंदर ये आते हैं। जैसे आपको समझ में आता है वैसे नोट्स बनाने, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर हम बात करें कि नाखून का अगला हिस्सा जो होता है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए इनके अंदर इसके अंदर रक्त परिसंचरण नहीं होता है। हमने पढ़ा था रक्त परिसंचरण तंत्र। किस किस ने रक्त परिसंचरण वाली क्लास देखी थी, जिसको मैंने 3 टुकड़ों में बांटा था कि रक्त को अलग पढ़ा था, रक्त वाहिनियां यानी धमनियां और शिराएं अलग से पढ़ी थी, और उसके साथ साथ हमने हृदय भी पढ़ा था। तो तीनों क्लासें किस किस ने देखी और किसको ये क्लासें कैसी लगी, कमेंट करके बताना। हाँ, तो अब क्या लिख रहे थे कि नाखून का जो अगला हिस्सा होता है भाई, उसमें मृत कोशिकाएं से वो बनी होती है। तो लिखो इसमें कि नाखून, नाखून का अग्रभाग, अग्रभाग, नाखून का अग्रभाग मृत कोशिकाओं से, मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। इसमें क्या नहीं होता है, रक्त परिसंचरण। क्या नहीं होता है, रक्त परिसंचरण नहीं होता है। होता है क्या भाई, नाखून, नाखून में चेक करो सब अपने अपने। हाँ, तो सर बाह्य कंकाल तंत्र किस किस में पाया जाता है। तो बाह्य कंकाल तंत्र में लिखो, ये कीटों में पाया जाता है, मकड़ियों में पाया जाता है, केंचुओं में पाया जाता है, गोंगा में पाया जाता है। भाई गोंगा का शरीर जो होता है भाई बाह्य कंकाल से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, बाह्य कंकाल। तो लिखो इसमें कि यह किस किस में पाया जाता है। तो यह कीट में पाया जाता है, मकड़ी, मकड़ी की बात करें मकड़ी में पाया जाता है, गोंगा, गोंगा में पाया जाता है, केंचुआ, केंचुआ के अंदर। तो इन सब के अंदर ही भाई क्या पाया जाता है, इन सब में पाया जाता है बाह्य कंकाल तंत्र। क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल तंत्र। अब अपन बात करते हैं भाइयों अंतः कंकाल तंत्र के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, अंतः कंकाल तंत्र के बारे में। तो अंतः कंकाल तंत्र के बारे में अगर आप जानते हो तो मुझे एक सवाल का जवाब दो कि अंतः कंकाल तंत्र किस में पाया जाता है। हाँ, अब बेटे सब कहेंगे कि सर हमारे अंदर ही पाया जाता है। तो हमारे अंदर पाया जाता है, तो आप कौन हो, मानव हो, तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कमेंट करके बताओ। हम्म, इसके बाद आपको बोस, बोस का भी नाम बताना। बोस यानी गाय, गाय माता, गाय का भी नाम बताना भाई, वैज्ञानिक नाम बताना गाय का भी। तो बात करते हैं अंत कंकाल के बारे में। और अंत कंकाल का मतलब, अंत का मतलब अंदर, अंदर पाए जाने वाले तंत्र को, यानी उसको क्या कहते हैं अपन, अंत कंकाल तंत्र। और ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है और किससे मिलकर बनता है, अस्थियों से मिलकर बनता है, हड्डियों से मिलकर बनता है, बोन से मिलकर बनता है। तो छापो नोट्स में कि यह हमारे शरीर के भीतर का अस्थियों का भाग होता है। क्या लिखोगे, यह शरीर के अंदर पाया जाता है, अंदर पाया जाता है, जो
जो किससे मिलकर बनता है भाई? अस्थियों से। किससे बनता है? अस्थियों से मिलकर बनता है। ये लो, अस्थियों से मिलकर बनता है। ठीक है, अब बात करें कि अस्थियां क्या होती है सर? अस्थियों के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। तो अस्थियों की बात करें अगर अपन, कि अस्थियों को कहते हैं हड्डियां या बोन्स। और सर हड्डियां, हड्डियां तो हम रास्ते में खूब देखते हैं सर, जाते हैं तो रास्ते में पड़ी दिख जाती है किसी ना किसी की हड्डी, चाहे वो जानवर की हो, चाहे कुत्ते बिल्ली किसी की भी हो, तो हमें दिख ही जाती है। तो एक काम करना भाई, उस हड्डी को उठा के देखना, देखना कि वो हड्डी किस प्रकार की दिखाई देती है, हड्डी आखिर है क्या, किससे मिलकर बनी होती है, ये हड्डी काम क्या करती है। हाँ, तो लिखो इसमें कि अंतः कंकाल तंत्र अगर हमारे शरीर में अस्थियों से मिलकर बना है, तो हमारे शरीर में अस्थियां कितनी होती है? 206। तो लिखो अंतः कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र 206 अस्थियों से, 206 अस्थियों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ये लो, तो अगर बात आती भाई अस्थियों की, तो अस्थियां यानी कि बोन्स की, तो मैं बोन्स के बारे में पता होना चाहिए, हड्डियों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हड्डियों से संबंधित कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब वो जमाना चला गया कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती। थोड़ा सा डीपली जाएंगे अपन। तो हेडिंग लगाओ इसके बाद अस्थि, अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग लगाओ भाई, हेडिंग लगाओ बढ़िया सुनहरे अक्षरों में, सर अस्थिया। क्या? अस्थिया। अस्थिया को क्या कहते हैं अपन? अस्थिया को कहते हैं सर हड्डिया। क्या कहते हैं भाई? हड्डिया कहते हैं। या फिर अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? इंग्लिश में कहते हैं अपन बोन्स। क्या कहते हैं? बोन्स। और जिससे हम और हमारा शरीर, यानी ये जैक्सन जो है भाई यहाँ पे, ये जैक्सन भी हड्डियों से मिलकर बना है। हाँ तो अपन वही बात करेंगे हड्डियों के बारे में। सबसे पहले सामान्य जानकारी, क्या बात करेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे अपन सामान्य जानकारी। तो लिखो इसमें सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में क्या पढ़ेंगे कि सर हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। हड्डियां क्या होती है, हड्डियां किस किस से मिलकर बनी होती है, हड्डियों का काम क्या है, हड्डियां कितनी होती है, आखिर हड्डियों की हमारे शरीर में क्यों जरूरत पड़ी, अगर हड्डियां नहीं होती तो क्या होता, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, हड्डियों के अंदर कैल्शियम है तो उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, जन्म के समय बच्चे में, शिशु में हड्डियां कितनी होती है, सबसे लंबी हड्डी और खोखली हड्डी के अंदर जो गुहा पाई जाती है उसकी बात करेंगे। यानी गुहा है तो उस गुहा के अंदर कुछ ना कुछ होगा। मैंने कहा था एक केविटी पाई जाती है, केविटी का मतलब कटोरा, और कटोरों में कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो उस हड्डी की गुहा के अंदर क्या होगा, और जो अगर होगा उसके अंदर तो वो कौन होगा, और वो है अगर है अगर कोई उसके अंदर तो वो काम क्या करता है, उसका नाम क्या है। तो वो सारी सारी चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, और यही हमारे सिलेबस में है भाई, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन जिसके अंदर करते हैं अपन उसको क्या कहा जाता है? तो लिखो, लिखो कि अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन। तो अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। अरे कौन सी लॉजी भाई? ओस्टियोलॉजी। ये लो, तो ओस्टियोलॉजी के अंदर हम जैक्सन की जो हड्डियां है ना भाई, उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि सर जैक्सन की क्यों हमारे पास भी है। तो हाँ, तो हमारी हड्डियों का अध्ययन हम किस में करते हैं? ओस्टियोलॉजी के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? ओस्टियोलॉजी के अंदर करते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये हड्डी होती क्या है। तो हड्डी एक उत्तक होता है, हड्डी एक प्रकार का उत्तक होता है। तो देखो, हमने बात की थी जब मैंने शुरू में आपको पढ़ाया कि कोशिका, और कोशिका से क्या बनता है? उत्तक बनता है। और उत्तक से हमने कहा कि सर अंग बन जाते हैं, और इन अंगों से हमारे शरीर में जो तंत्र होते हैं,
तंत्र बन जाते हैं। इन तंत्रों से मिलकर के क्या बनता है, हमारा शरीर बन जाता है, यानी हम खुद बन जाते हैं। ये लो, हाँ ये लो भाई, ये हम खुद बन जाते हैं। तो हमने कहा कि ये हड्डी भी क्या सर एक ऊतक है? क्या हड्डी के अंदर भी कोशिका है? और इस हड्डी से मिलकर के क्या अंग बना? तो हड्डी से मिलकर के तो जॉइंट बनते हैं भाई, जॉइंट यानी संधियां बनती है। क्या बनती है? संधि, या अपन उसको कहते हैं जोड़। लेकिन इससे जो तंत्र बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? इंग्लिश में कहते हैं सर स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारी हड्डी भी क्या ऊतक है? हाँ है, बकायदा हड्डी जो है हमारी संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, यानी आपस में कनेक्टेड रहता है। तो क्या हड्डी के अंदर भी कोशिका है? हाँ सर, हड्डी के अंदर भी कोशिकाएं पाई जाती है। हड्डी के अंदर और क्या पाया जाता है? तो क्या सर हम हड्डी के अंदर भी आज चलने वाले? नहीं, आज हम हड्डी के अंदर नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार हम हार्ट के अंदर चलकर हार्ट को पढ़ा था, आज हड्डी के अंदर नहीं जाएंगे। कोई बताएगा कमेंट करके कि आज हम हड्डी के अंदर क्यों नहीं जाने वाले हैं? तो हड्डी के अंदर भाई हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जैक्सन हमारे पास में है। कौन है हमारे पास में? जैक्सन पड़ा है हमारे पास। जैक्सन बिल्कुल खड़ा है, जैक्सन मेरी क्लास को देख रहा है। हाँ, तो जैक्सन कह रहा है कि हड्डी के अंदर जाने की कहाँ हो सकता है, जब मैं हूं आपके साथ, तो डरने की क्या है बात। तो आज अपन बात करेंगे अभी। तो देखो कहने का मतलब ये था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था भाई आपको कि ये जो उत्तक होता है, यानी अस्थियां जो होती है भाई उत्तक होती है एक प्रकार की। तो वो कौन से उत्तक होती है? वो संयोजी उत्तक होती है। कौन सी होती है? संयोजी उत्तक होती है। तो नोट्स में छापो बढ़िया कि अस्थियां एक प्रकार का संयोजी उत्तक होती है। क्या होती है? अस्थियां, अस्थियां एक प्रकार की संयोजी उत्तक होती है। संयोजी उत्तक, इंग्लिश में कहते हैं इसको कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू भाई? कनेक्टिव टिश्यू होती है। ये लो भाई, संयोजी उत्तक होती है। अब बात करते हैं भाई आगे अपन। अब बात करते हैं अपन कि हमने बचपन में खूब सारा सर दूध पिया था, और दूध के अंदर कैल्शियम होता है, ये हमें भी पता है। तो ये हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती है। तो नोट्स में लिखो कि अस्थिया, अस्थिया कैल्शियम तथा, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। ये लो भाई। अब बात करते हैं अपन कि अगर ये सर कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती तो सर इसके अलावा और क्या होता है? तो इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन कौन सा होता है? कोलाजन फाइबर। कोलाजन प्रोटीन की बात करें तो लगभग 33% भाग जो होता है हड्डियों का, वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो क्या लिखेंगे अपन कि सर कोलाजन प्रोटीन अस्थियों का लगभग 33% भाग बनाता है। क्या बनाता है कि सर कोलाजन, कोलाजन प्रोटीन अस्थियों का, अस्थियों का 33% भाग बनाता है। ये लो भाई। तो ये था। अब अगर अपन बात करें भाई इंडेक्स के फॉर्म में कि अपन जो हड्डियों की बनावट या अस्थियों की बनावट की बात करें कि सर हमें आप तो बस इंडेक्स के बेसिस पे पढ़ाओ, तो देखो अस्थियों की बनावट को अपन इंडेक्स के बेसिस पे अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? देखो नोट्स बनाते रहना शानदार तरीके से कि सर अस्थियों की बनावट, अस्थियों की बनावट की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर, इसके अंदर सर क्या क्या होता है? तो आपने कहा था सर कि इस अस्थियों की, इस अस्थियों की क्या होती है? अस्थियों की कोशिकाएं होती है। क्या होती है? अस्थियों की कोशिकाएं होती है सर।
क्वेश्चन आया हुआ है, अस्थियों की कोशिकाएं निम्न में से हैं। हाँ, इसके अलावा क्या आ जाता है, तो इसके अलावा हम बात करें कि अगर कोशिका है तो कोशिकीय कोशिकीय पदार्थ भी मिलेगा हड्डियों के अंदर। हड्डियों के अंदर क्या मिलेगा, कोशिकीय पदार्थ भी मिलेगा। बात करेंगे अपन भाई सबसे पहले अस्थियों की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है ओस्टियो ओस्टियोसाइट। कौन सी साइट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियो ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट कोशिका होती है। और इसके बाद बात करें अपन ओस्टियोक्लास्ट कोशिका भी होती है। तो देखो भाई, अगर आपको बेसिक थोड़ा सा पता है, ज्यादा नहीं, अगर अपन थोड़ी सी बात करें कि ओस्टियो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, ओस्टियो, तो ओस्टियो वर्ड भाई अपन यूज करते हैं अस्थियों के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, अस्थि के लिए, यानी अपन बोन के लिए यूज करते हैं। और भाई दोस्तों अगर बात करें सेल के लिए अपन क्या यूज करते हैं, यानी कोशिका के लिए अपन कौन सा शब्द यूज करते हैं, तो कोशिका के लिए अपन साइट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ये साइट यूज करते हैं। तो देखो कोशिका के लिए आ गया साइट, और हड्डी के लिए क्या ले लिया, ओस्टियो। तो ओस्टियो और साइट मिलके क्या बन गए, ओस्टियोसाइट बन गए। इतना ही तो याद रखना, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। कमेंट करके बताओ आसान किसको लग रहा है। देखो जी, एक बार बताता हूं आपको, फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो बेसिक साइंस तो थोड़ी हार्ड लगेगी, लेकिन अगर मन बना लिया है कि सर हमें इस पार नहीं उस पार ही जाना है, तो सारी चीजें इजी लगने वाली है। सब चीजें इजी कब लगेगी, जब हम मन बनाएंगे। जब हम मन बनाते ना कि आज मुझे शाम को इस गार्डन में घूमने के लिए जाना है, तो हमने मन बनाया, हाँ, प्लानिंग की, योजना की, ब्रेन बेटा काम कर रहा है, हाइपोथैलेमस सुझाव दे रहा है, सारी चीजें कर रहा है। तो अगर आप सामान्य विज्ञान को अपने रूह में उतार लेते हो, तो ये पूरे शरीर का नॉलेज हो जाएगा। मैं पशु परिचर भर्ती की ही बात नहीं कर रहा, मैं पशु परिचर भर्ती की ही बात नहीं कर रहा, दैनिक जीवन के अंदर भी ये सामान्य विज्ञान खूब सारी काम आती है। आपको पता होना चाहिए कि सर मेरा सर दर्द हो रहा है, और सर दर्द हो रहा है तो मैं गोली ले रहा हूं दर्द की, तो वो दर्द की गोली लेने से मेरा सर कैसे ठीक हो गया, ये दर्द कैसे ठीक हो गया, ये सारी चीजें अपन पाचन तंत्र में पढ़ के आए थे कि वो गोली छोटी आंत के अंदर जाके अवशोषण हो जाता है वहां पे उसका। तो देखो भाई, अगर सामान्य विज्ञान को अपने रूह से जोड़ लिया, अपने दिल से जोड़ लिया, अपने ब्रेन में बैठा लिया, तो सारी भर्तियों के अंदर, मैं पशु परिचर की बात नहीं कर रहा, सब भर्तियों के अंदर यही सामान्य विज्ञान आपकी अंगुलियों पे याद हो जाएगी। अंगुलियों पे पढ़ते रहोगे, कोशिका भी होती है तो ऊतक भी होता है, और ऊतक से अंग भी बनता है, अंगों से तंत्र बनता है, तंत्र से हमारा शरीर बनता है। बिल्कुल इजी वे में याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो बात करते हैं अपन कोशिकीय पदार्थ की। कोशिकीय पदार्थ, तो कोशिकीय पदार्थ के अंदर सर आपने अभी बताया हमें, अभी आपने बताया कि सर एक तो आ जाती है प्रोटीन, क्या आ जाती है, प्रोटीन। और प्रोटीन में आपने बताया कि कोलाजन, कोलाजन प्रोटीन आ जाती है। और दूसरा आपने कहा कि सर कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, फोस्फोरस भी होता है। क्या होता है, फोस्फोरस भी होता है। तो हमारे हड्डियों के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। हाँ, तो थोड़ा सा और देखो, आपको अगर बात करूं कि ये प्रोटीन यानी कोलाजन वगैरह आ जाता है, तो ये किस में आ जाता है, तो दोस्तों ये कार्बनिक पदार्थ में आ जाता है। किस में आ जाता है, ये कार्बनिक पदार्थ के अंदर आ जाता है। और अगर ये कैल्शियम और फोस्फोरस की मैं बात करूं, तो ये अकार्बनिक पदार्थ में आ जाता है। किस में आ जाता है, अकार्बनिक पदार्थ के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब तो सर ये हो गया कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो हड्डियां, हमारी जो अस्थियां है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। तो एक तरफ ये भी कह सकते हैं, तो दूसरी तरफ सर हम ये भी कह सकते हैं हमारी अस्थियों में अस्थियों की कोशिकाएं भी होती है। हाँ, अस्थियां अस्थियों की कोशिकाओं तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो नोट्स में लिखो, लिखो, जब कहानी समझ में आ गई आपको तो लिखो। क्या लिखोगे कि अस्थियां अस्थियां कार्बनिक कोमा कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ये लोग मिलकर बनी होती,
मिलकर बनी होती। तो ये भाई वो जो मैंने बनावट का चार्ट समझाया आपको, बस एक लाइन समझाने के लिए ही कहा था कि ये कार्बनिक तथा अकार्बनिक। तो अब आपको पता चलेगा कि सर कार्बनिक के अंदर प्रोटीन आ जाता है और अकार्बनिक के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये सारी चीजें आ जाती है। अब अपन बात करते हैं कि अस्थियों की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने पढ़ाया था अस्थियों की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो लिखो नोट्स में आगे क्या लिखोगे कि अस्थियों की कोशिकाओं को अस्थियों की कोशिकाओं को ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है। ये लो भाई, जो साइंस के फील्ड से नहीं है भाई, साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, उसको भी टेंशन नहीं लेनी है। कभी कभार अपना ब्रेन जो है चीज़ों को एक बार में एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम बार बार देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। अभी तो मैं थ्योरी करवा रहा हूँ, फिर इसके क्वेश्चन भी कराएंगे लाइव क्लास में, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे, तो वहाँ मैं क्वेश्चनों की व्याख्या करूंगा, तो और आपका रिवीजन हो जाएगा और ये कंकाल तंत्र आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, अब बात करते हैं कि अस्थियों के निर्माण में सहायक कोशिकाएं कौन कौन सी होती है। सर क्वेश्चन आ जाता है कि अस्थियों के बारे में पूरी डिटेल पढ़ रहे हैं कि अस्थियों के निर्माण में सहायक कोशिका को क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। तो लिखो नोट्स में बढ़िया कि ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। नोट्स कौन कौन बना रहा है भाई? नोट्स इतने अच्छे तरीके से मेरे साथ साथ कौन बना रहा है? हाँ, मुझे जरूर चेक करवाना। हाँ, पिछले वीडियो के कमेंट्स मैंने पढ़े थे, तो उसमें कहा कि सर हम किस में भेजे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे या अपने ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं, ताकि उसमें मैं देखता हूँ या संपत सर देखते तो उनको लगेगा कि हमसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इतने शानदार तरीके से नोट्स बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हौसले से पढ़ रहे हैं। हाँ, अब अगर अपन बात करें भाई कि सर इतनी सारी चीज़ें हमने हड्डियों के बारे में पढ़ी हैं, तो एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो लिखो, हम सभी वयस्क है ना, तो लिखो भाई वयस्क मनुष्य में हड्डियों या अस्थियों की संख्या कितनी होती है भाई? सर 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। लेकिन सर अगर जन्म के समय शिशु की बात करें, तो शिशु में हड्डियों की संख्या की बात करें, अगर अपन हड्डियों की संख्या की बात करें तो वो कितनी होती है? वो होती है लगभग 300 यानी 300 होती है। तो 300 होती है, लेकिन बाद में जब वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, तो वो हड्डियां आपस में जुड़ती जाती है, जिसको कहते हैं फ्यूज होती जाती है, और वो फिर अंत में 206 बन जाती है। कितनी बन जाती है? 206 बन जाती है। अब अगर बात करें कि सर काफी देर से हड्डी बात करें, आप हमें हड्डी के दर्शन कराओ, तो जैक्सन को बुलाते हैं। जैक्सन को बुलाएं या जैक्सन की हड्डी दिखाएं। चलो जैक्सन की हड्डी दिखाते हैं आपको, 1 मिनट। जैक्सन की हड्डी दिखाते हैं आपको। सर काफी देर से हम हड्डियों की बात करें, तो देखो हम कह रहे थे कि सर ये एक हड्डी है और यही कैल्शियम से फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती है। कि जैक्सन का हाथ खोल के लेके आ गए अपन, है जैक्सन का हाथ खोल के लिए आए भाई। जिस हाथ से जैक्सन हाई हेलो कह रहा था आपको, ये वही हाथ है भाई। जैक्सन अभी हाई हेलो कह रहा था ना आपको, तो ये जैक्सन की बोन की मैं बात कर रहा था। मैं इसलिए लेके आया क्योंकि जो अगली लाइन है मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ इस बोन के माध्यम से, कि मैं कह रहा हूं कि इस बोन के मिड साइड में यानी बीच में एक खोखली गुहा पाई जाती है,
सर कैसी गुहा पाई जाती है मुझे दिखाओ। तो देखो मैं बात अभी आपको दिखाता हूं कि यह जो बोन है ना भाई, ये जो बोन है इसकी बात कर रहे हैं कि ये लो, इसका मैं डायग्राम ही बना लेता हूं। ये लो भाई, ये आ गई अस्थि, और ये अस्थि किसकी है, ये अस्थि किसकी है, ये अस्थि सर हमारे पास में जो महान हस्ती है उसकी है। किसकी है, जैक्सन की है भाई। किसकी है ये जैक्सन की। ये देखो ये वाली अस्थि है ये जैक्सन की। तो मैंने बड़ी बनाई है आपको दिखाने के लिए। तो हमने कहा कि लंबी और मोटी अस्थियों के बीच में खोखली गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है कि लंबी तथा मोटी अस्थियों के, ये लाइन ऐड करनी है आगे नोट्स में, अस्थियों के बीच में खोखली गुहा, खोखली गुहा जिसको कहते हैं केविटी। क्या कहते हैं, केविटी। मैंने पहले भी समझाया था आपको। खोखली गुहा पाई जाती है, खोखली गुहा पाई जाती है। तो इस खोखली गुहा को हम क्या कहते हैं, इस खोखली गुहा को कहते हैं अपन मज्जा गुहा। क्या कहते हैं, मज्जा, जिसे मज्जा गुहा। इस टॉपिक की भाई हिंदी थोड़ी सी है कॉम्प्लिकेट। मज्जा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, मज्जा गुहा। तो ये था भाई। अब अपन बात करते हैं कि सर ये मज्जा गुहा, इसको इंग्लिश में क्या कहें अपन, इंग्लिश में कहते हैं भाई इसको मैरो केविटी। क्या कहते हैं, मैरो केविटी। और ये मैरो केविटी किसकी है, बोन की है, यानी अस्थि की है, इसलिए अपन इसको बोन मैरो केविटी कहते हैं। और हिंदी में हम कहते हैं इसको अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। और केविटी को क्या कहते हैं, गुहा। अब सर आपने कहा था कि जहां पे भी गुहा यानी कि खाली स्थान है, क्या है, खाली स्थान, तो इस खाली स्थान में कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर क्या है ये जानने के लिए क्या हम इस हड्डी को तोड़ेंगे, नहीं, इस हड्डी को नहीं तोड़ेंगे। हम इसके माध्यम से समझेंगे कि सर आपने कहा कि लंबी तथा मोटी अस्थियों के बीच में, किसके बात कर रहे हैं, बीच में। तो सर इसका बीच वाला हिस्सा कौन सा है। तो देखो भाई बात करते हैं कि अगर मैं कहूं आपको कि यह इसका कौन सा हिस्सा है, तो सर बोन का ये कौन सा हिस्सा, सर ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। इसको मैंने कहा कि यह हो गया ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर भाग, ऊपरी भाग। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका निचला सिरा या निचला भाग। तो मैं बीच वाला कौन सा होगा कि सर ऊपर और नीचे के बीच में, यही तो है ना। तो इसको हमने कहा कि यह है बीच वाला भाग। क्या है, यह बीच वाला भाग है, ये रहा भाई, ये बीच वाला भाग। तो हमने कहा इस बीच वाले भाग में खोखली गुहा पाई जाती है। बनाओ भाई खोखली गुहा बनाओ। ये लो भाई, ये आ गई बीच के अंदर एक खोखली गुहा, ये आ गई खोखली गुहा बना दी हमने। क्या बना दी, इसको सर कहते हैं खोखली गुहा। क्या कहते हैं, खोखली गुहा कहते हैं। खोखली गुहा के अंदर कुछ ना कुछ है सर, आपने ही तो कहा था कुछ ना कुछ है। तो इस खोखली गुहा के अंदर हमने कहा कि इस खोखली गुहा के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है सर, आपने कहा अस्थि मज्जा होता है। क्या होता है, अस्थि मज्जा। अरे मज्जा आ गया भाई, कौन सा मज्जा आ गया, अस्थि मज्जा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, बोन मैरो कहते हैं। मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लिख रहा हूं क्योंकि कुछ दोस्त मेरे जो है भाई इंग्लिश मीडियम के हैं। तो बोन के बीच वाले पार्ट में जो मजा पाया जाता है कि सर यहाँ तो मजा ही मजा होता है, तो यहाँ मजा ही मजा कौन सा होता है, अस्थि मजा होता है। क्या होता है, अस्थि मजा होता है इस बीच वाले पार्ट में। ये अस्थि मजा काम क्या करता है भाई कि सर हमने खाली वाले जगह में किसी को ला तो दिया कि हमने कहा कि इस बोन के बीच वाले पार्ट में खाली जगह होती है, इस खाली जगह में मजे होते हैं कि हम डांस करते हैं, नहीं डांस नहीं करते, मजे नहीं करते, मजे करते हैं पर अस्थि मजे वाले मजे करते हैं। तो इसमें अस्थि मजा पाया जाता है। ये अस्थि मजा क्या काम करता है भाई, अस्थि मजा आप अगर यहाँ पे हो तो आप क्या काम करते हो, जनता जवाब मांगती है, क्या काम करते हो आप। तो अस्थि मजा ने कहा कि मैं इतना शानदार काम करता हूं जो आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो मैंने फिर सवाल किया इस बोन से, जैक्सन की बोन से, कि तुम्हारे अंदर जो अस्थि मज्जा है वो काम क्या करता है। तो इसने कहा कि तुम अभी अगर सुनोगे, कि अगर मैं बोला और तुम सुनोगे तो तुम हिल जाओगे। क्यों हिल जाओगे, कि अस्थि मज्जा अंदर बैठ के मजे कर रहा है। मजे क्या कर रहा है कि ये अस्थि मज्जा रक्त की कोशिकाओं को बनाने का काम करता है। क्या काम करता है, ये अस्थि मज्जा रक्त की कोशिका,
और रक्त की कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करता है। और रक्त की कोशिकाओं को हम पढ़ के आए थे सर, कहाँ पढ़ के आए थे? बनाने का काम करता है। ये लो भाई, ये काम करता है। चलो, ये इसका काम पता चल गया अपने को, अस्थि मज्जे का। तो जब काम पता चल गया तो दाम भी पता चलना चाहिए। दाम क्या होगा सर की नोट्स में लिखेंगे, तो लिखो, नोट्स के अंदर लिखो भाई। नोट्स के अंदर क्या लिखोगे कि अस्थि में, अस्थियों के मध्य भाग में, यानी बीच में, बीच में अस्थि मज्जा। कौन सा मज्जा? कि सर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, कि अस्थि मज्जा उपस्थित होता है या पाया जाता है? उपस्थित होता है। ये लो। तो सर ये अस्थि मज्जा काम क्या करता है? तो यह अस्थि मज्जा, यह अस्थि मज्जा इंग्लिश में कहते हैं इसको बोन मैरो। क्या कहते हैं भाई? बोन मैरो कहते हैं। जैक्सन रो रहा है, बोन निकाल ली इसलिए? नहीं, रोना नहीं भाई जैक्सन, तुम तो मोटिवेशन करते हो ना। हाँ। तो ये अस्थि मज्जा क्या करता है? रक्त की कोशिकाओं का, रक्त की कोशिकाओं का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या करता है? ये निर्माण करता है। अभी तो अपन जैक्सन की इन सभी हड्डियों को ट्रिक्स के बेसिस पे याद करने वाला है इस वीडियो में भाई। आपको ये वीडियो बहुत शानदार लगने वाला है। और अगर ये वीडियो शानदार लगना है, लगवाना है आपको, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ही पड़ेगा। और देखने के बाद ये क्लास मेरी आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे लाइक देना जैक्सन के लिए, ठीक है? तो निर्माण करता है। हम बात कर रहे थे सर, कहाँ पे बात कर रहे थे? कि सर अस्थियों के बीच वाले पार्ट में। किसके बीच में? कि सर अस्थि के बीच में। बीच में क्या पाई जाती है? एक खोखली गुहा पाई जाती है सर। ये लो भाई खोखली गुहा, ये खोखली गुहा आ गई। इस खोखली गुहा को हमने क्या कहा सर? मजा ही मजा, अस्थि मजा। क्या कहा हमने? मजा ही मजा, अस्थि मजा। ये अस्थि मजा क्या काम करती है? कि ये अस्थि मजा रक्त की कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स को बनाती है। किसको बनाती है? ब्लड सेल्स को। और ब्लड सेल कौन कौन सी होती है भाई? ब्लड सेल कौन कौन सी होती है? तो आरबीसी आ जाती है, डब्ल्यूबीसी आ जाती है, और प्लेटलेट्स आ जाती है। कौन सी लेट्स? प्लेटलेट्स आ जाती है। तो ये सारी की सारी तीनों क्या है भाई? रक्त की कोशिकाएं। क्या है? रक्त की कोशिकाएं। तो देखा भाई, बोन के अंदर, हमारे बोन के अंदर कितना खतरनाक मटेरियल पाया जाता है ना, अस्थि मज्जा। अभी तो आपको पता नहीं भाई, हमारे बोन के अंदर ब्लड की सप्लाई भी होती है, रक्त की सप्लाई भी होती है। हमारे बोन के अंदर रक्त की नदियां बहती है। हाँ सर बहती है, आपने ही तो बताया रक्त की कोशिकाएं बनाती है। तो रक्त की कोशिकाएं, रक्त के अंदर क्या होती है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। तो हम अब हमें ये तो पता चल गया कि रक्त भी बहता है हमारे इस हड्डी के अंदर, रक्त भी बहता है। तो कौन बताएगा कि वो रक्त कहाँ से आता है? तो मैंने आपको पढ़ाया था, हमारे शरीर में रक्त लेकर के कौन जाती है? हमारे हृदय से खून को लेकर कौन जाती है? और रक्त को वापस लेकर कौन आती है? तो बताना भाई कमेंट करके कि कौन जो है, वो कौन है जो रक्त लेकर के जाती है हृदय से और वापस लेकर के आती है। तो समझ में आ रहा है ना भाई ये सारी चीजें। अब अपन बात करते हैं कि अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होता है। तो बात करेंगे अपन की अस्थियों की, बढ़िया लिखो नोट्स में कि अस्थियों वाले नोट्स में ऐड करते जाना भाई, अस्थियों की सामान्य जानकारी में, कि अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए, अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। विटामिन डी आवश्यक होता है सर, इसलिए तो हमारी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है और हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर हमें कैल्शियम की गोली के साथ साथ विटामिन डी भी देता है। आज हमें पता चला कि ये डॉक्टर हमें विटामिन डी क्यों देता है। तो पता चल गया भाई, पता चल गया ना विटामिन डी क्यों देता है? क्योंकि हमारे शरीर में हड्डियों की सामान्य वृद्धि के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। अब बात करते हैं अपन कि बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उस रोग का नाम क्या होता है? तो लिखो बच्चों में, नोट्स में ऐड करते जाओ कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से
डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। तो सर हमारे अंदर अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो कौन सा रोग होगा? ये तो आपने बच्चों का ही बताया। अगर वयस्क के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ओस्टियोमलेशिया हो सकता है। क्या हो सकता है? ओस्टियोमलेशिया। तो लिखो आगे कि वयस्क के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। तो विटामिन डी की कमी से ओस्टियो मलेशिया। हाँ, मलेशिया जाना है भाई। ओस्टियो मलेशिया रोग होता है कि अगर वयस्क के अंदर विटामिन डी कम हो गया तो कहाँ जाएंगे? मलेशिया जाएंगे। कहाँ जाएंगे भाई? मलेशिया जाएंगे। यानी ओस्टियो मलेशिया नामक रोग होता है। अब बात करते हैं, अगर अपन की सामान्य जानकारी सारी पढ़ ली सर, दो चार चीजें और बता दो कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में लिखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है भाई? तो सर सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर, और फीमर को कहते हैं जांग की हड्डी। कौन सी हड्डी भाई? जांग की हड्डी कहा जाता है। ये लो भाई। तो सर सबसे बड़ी होती है तो फिर सबसे छोटी भी होती होगी। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? तो ये तो मुझे भी पता है, आप सबको पता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि या हड्डी कौन सी होती है भाई? वो होती है स्टेप्स। कौन सी होती है? स्टेपिस। और ये कौन सी हड्डी होती है? ये कान की हड्डी होती है। अभी थोड़ी देर और ठहर जा मुसाफिर, क्योंकि मैं आपको हड्डियों के नाम जो है भाई शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस पे याद करवाने वाला हूं। तो अभी थोड़ी देर और ठहर जा, गाना सुना होगा ना कि तू थोड़ी देर और ठहर जा, वही बात कर रहे हैं। अब बात करें अपन की अस्थि से, अगर अस्थि जुड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? यानी अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो लिखो, अस्थि से अस्थि के जोड़ को अस्थि से यानी हड्डी से जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। इन लिगामेंट्स से ही भाई हड्डियां जुड़ी हुई रहती है। ये लिगामेंट्स आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर लिगामेंट बताया है तो टेंडन भी बता दो। हमने टेंडन का नाम भी सुना है। हाँ, तो एक होती है रवीना टेंडन, तो वो टेंडन नहीं सर, हमें टेंडन ये वाला चाहिए जो मांसपेशियां और अस्थियों को जोड़ता है। तो मांसपेशियां एवं अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन। क्या कहते हैं? लिखो, मांसपेशी तथा अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रहा भाई, टेंडन्स कहते हैं। ये लो, टेंडन्स कहते हैं। ठीक है। तो ये अपन ने भाई बोन्स के यानी अस्थि के बारे में जाना था। किसके बारे में जाना था? अस्थि के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे कि हमने जो अंत कंकाल पढ़ा है, उस अंत कंकाल में जो 206 हड्डियां होती है। सबसे पहले तो अपन भाई थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि 206 हड्डियां होती कौन कौन सी है। जब हमें 206 हड्डियों के बारे में नाम उनका पता चल गया तो हम शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस पे उनको याद कर लेंगे। जैसे हमें पशु परिचर का सिलेबस पता चला तभी तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी सारे के सारे जो अपने चैप्टर हैं उनको पढ़ते जा रहे हैं। फिर हम उनके एमसीक्यूज भी करेंगे। तो पहले अपन क्या कर रहे हैं, उन हड्डियों को, कौन सी हड्डी कहाँ होती है, किस वाले पार्ट में कौन कौन सी हड्डियां होती है, तो वो सारी बनाएंगे। तो भाई बनाओ अंतः कंकाल के अंदर कौन कौन सी हड्डियां होती है। तो एक बार चार्ट के बेसिस से समझना है, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ ले जाऊंगा। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताऊंगा भाई। अंत कंकाल को क्या कहते हैं सर? अंत कंकाल को इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्केलेटन। क्या कहते हैं?
स्केलेटन और एंडोस्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अब आता है कि अंतःकंकाल के भाई दो भाग होते हैं, जिसको कहा जाता है अक्षीय, एक को कहा जाता है एक्सियल यानी अक्षीय, दूसरे को कहते हैं अनुबंधीय यानी अपेंडिकुलर। तो लिखो, ऐसे चार्ट बनाना है आपको कि एक तरफ आ जाता है अक्षीय कंकाल, ये लो भाई अक्षीय कंकाल, और एक तरफ आ जाता है अनुबंधीय कंकाल, ये लो अनुबंधीय कंकाल। ठीक है, अब बात करें, देखो थोड़ी सी इंग्लिश आपको याद रखनी है, क्योंकि यहां से अक्षीय से एक्सिस निकल के आएगा, इसलिए अपन इसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन। और अनुबंधीय को कहते हैं भाई अपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन। थोड़ा सा दिल थाम के बैठना भाई, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। अभी मैं आपको 206 हड्डियों के नाम याद करवा दूंगा कि अंतःकंकाल के अंदर सर कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। 206 में से अक्षीय के अंदर आ जाती है 80, और 126 जो पीछे बचती है वो किस में आ जाती है? अनुबंधीय कंकाल के अंदर। तो बात करते हैं कि सर एक्सियल यानी अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां कौन कौन सी होती है। तो चार्ट बनाओ, चार्ट बनाओ भाई आगे। चार्ट बनाना है कि सर अक्षीय कंकाल में सबसे पहले अगर अपन बात करें कि सिर यानी हेड, अभी मैं जैक्सन के माध्यम से आपको बताऊंगा। हेड, और हेड के अंदर आ जाती है टोटल 22 हड्डियां। कितनी आ जाती है? 22 हड्डियां आ जाती है। ये 22 हड्डियां कौन कौन सी है सर? तो ये 22 हड्डियां में आ जाती है दोस्तों, एक तरफ आ जाती है आपकी खोपड़ी, अरे खोपड़ी अभी जैक्सन की खोपड़ी की बताएंगे, और एक तरफ आ जाते हैं चेहरे की हड्डियां। कौन सी हड्डियां? चेहरे की हड्डियां। तो चेहरे की हड्डियां कितनी होती है? 14 होती है, और खोपड़ी की कितनी होती है? 8। तो 14 और 8 कितनी हो जाती है? 22 हो जाती है। अब बात करें अपन, इसके अलावा इसमें क्या होता है? तो इसके अलावा इसमें कशेरुक दंड की बात करें, कशेरुक दंड हम पढ़ के आए अभी, कशेरुक दंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिबल कॉलम। और कशेरुक दंड के अंदर कितनी हड्डियां आ जाती है? तो इसमें आ जाती है भाई 26। कितनी आ जाती है? 26 आ जाती है। और इसके अलावा हमारे शरीर में एक होता है उरोस्थी, जिसको क्या कहते हैं? उरोस्थी। उरोस्थी भी इसी में आ जाता है भाई, उरोस्थी जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपन स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। और ये हड्डी कितनी होती है? ये एक होती है। इसके अलावा बात करें कि सर एक हड्डी हो जाती है जिसको हम कहते हैं हयोइड बोन। क्या कहते हैं? हयोइड बोन। ये हयोइड बोन कितनी होती है? ये एक होती है। इसके अलावा सर हमारी पसलियां कहाँ गई? अभी तो आपने जैक्सन की पसलियां बताई थी, तो ये आ गई भाई पसलियां। ये पसलियां 12 जोड़ी यानी ये 24 होती है। और इसके अलावा सर कान की हड्डियां, किसकी हड्डियां? कान की हड्डियां। तो कान की हड्डियां कितनी होती है? एक कान में 3 आ गई, तो सर मेरे भी 2 कान हैं, तो 2 कान में कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई भाई? 6। तो अब इनको काउंट करना, 22 और 23, एक और 24, 24 और 24 48, और 6 हो गई 49, 50, 51, 52, 53, 54, और ये हो जाएगी फिर 26 मिलाओगे तो ये हो जाएगी कितनी भाई? ये हो जाएगी 80 बोन्स। कितनी हो जाएगी? 80 बोन्स। हाँ, कि सर हम इनको याद कैसे करेंगे ये सारी की सारी? तो भाई मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक्स से बताऊंगा, थोड़ा सा दिल थाम के बैठाना। तो ये मैंने अक्षीय कंकाल बताया था। अब अपन बात करते हैं अनुबंधीय कंकाल में। ये सारी हड्डियां जो है कौन सी कहां पाई जाती है, अभी जैक्सन के माध्यम से बताऊंगा, थोड़ा सा कंट्रोल रखना। हम बात करते हैं अनुबंधीय कंकाल की। अनुबंधीय कंकाल के अंदर क्या क्या आ जाता है? तो अनुबंधीय कंकाल, अनुबंधीय कंकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनुबंधीय कंकाल को कहते हैं अपेंडिकुलर। क्या कहते हैं भाई? अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये लो भाई, हड्डियां कितनी होती है इसमें? सर 126 होती है। 126 और 80 206 हो जाएगी। तो देखो अनुबंधीय कंकाल के अंदर क्या क्या आ जाता है? तो अनुबंधीय कंकाल को अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तरफ तो लेते हैं अपन, एक तरफ लेते हैं अपन, इसमें आ जाता है लिम्स, और लिम्स को हिंदी में कहते हैं भाई पाद। क्या कहते हैं? इसके बाद बात करते हैं, एक तरफ लेते हैं अपन मेखला। मेखला,
एक तरफ क्या कहते लेते हैं मेखला, और मेखले को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, गर्डल्स कहा जाता है। तो ये आपको बेसिक नॉलेज रखना है, बाकी क्वेश्चन आपका जो आना है वो हड्डियों से आना है, ठीक है। अब हड्डियों से क्वेश्चन क्या आएंगे वो भी मैं बताऊंगा, अभी आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि लिम्स भी दो प्रकार के होते हैं। लिम्स की बात करें तो लिम्स में सर 120 हड्डियां आ जाती है, तो इसके अंदर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। लिम्स यानी ये पाद की अगर बात करें तो सर ये दो प्रकार के होते हैं, एक यानी अग्रपाद जो ऊपर की तरफ वाली हड्डियां, एक पश्चपाद। एक आ गया अग्रपाद और एक आ गया पश्च, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में फोर लिम्ब, और एक को कहते हैं हिंद लिम्ब। क्या कहते हैं, हिंद लिम्ब। इसको और भी याद रख सकते हो कि ये तो भाई होती है ऊपर वाली जो है ऊपरी हड्डियां, और ये जो है भाई ये नीचे वाली है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, इनको थोड़ा सा दिल थाम कर रखना। तो ये भाई ये काउंट में होती है 60 और ये भी काउंट में होती है 60। जैसे अगर ऊपर वाले की मैं बात करूं तो जैसे ये ऊपर वाली ये आ जाती है, इसमें ह्यूमरस आ जाएगा, ये ह्यूमरस हड्डी, ये रेडियस ये अल्ना हो जाएगी, यहाँ पे रिस्ट यानी कलाई की हड्डी आ जाएगी, ये ग्रीन कलर में दिख रही है। तो कलाई की हड्डियों को कार्पल बोन कहा जाता है, कार्पल अस्थिया कहा जाती है। तो इसके जस्ट नीचे एक ग्रीन वाली दिखाई दे रही है, इसको मेटाकार्पल कहा जाता है। और उसके बाद ये जो आपको पिंक पिंक कलर में ये ऑरेंज कलर में जो दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं फेलेंजिया, यानी ये अंगुलियां हो जाती है। तो अभी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करना, ठीक है। तो मेखला कितने प्रकार की होती है, तो मेखला की बात करें, एक मेखला आ जाती है अंश मेखला। क्या आ जाती है, अंश मेखला। और एक तरफ आ जाती है भाई श्रोणी मेखला। क्या आ जाती है, श्रोणी मेखला। तो थोड़ी सी अगर इंग्लिश आपको आती है तो ये हड्डियां याद हो जाएगी भाई इंग्लिश के बेसिस पे। तो अंश मेखला को कहते हैं पेक्टोरल। क्या कहते हैं, पेक्टोरल। और श्रोणी को कहते हैं पेल्विक, जो हमारे हिप होते हैं ना भाई, पेल्विक। तो इसमें तो आ जाती है 2 हड्डियां और इसके अंदर आ जाती है 4। कौन कौन सी आ जाती है अभी अपन बात करते हैं। देखो 4 हड्डियां कौन सी आ जाती है, तो 4 हड्डियां आ जाती है, इसमें 2 हमारे इसके पुल्ला जो होती है कंधे के अंदर, और यहाँ पे जो क्लेविकल आती है उनकी बात करें। अभी मैं जैक्सन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। हाँ, अब अपन बात करें भाई कि सर शॉर्ट ट्रिक्स कब बताओगे, तो शॉर्ट ट्रिक्स की बात आती है कि हम जो जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ी है हड्डियों को लेकर के, यानी कि ये अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती है, तो इनको शॉर्ट ट्रिक्स से पढ़ रहे हैं अभी। और ये अनुबंधीय कंकाल के अंदर 126 की बात करें तो इनको भी शॉर्ट ट्रिक्स से पढ़ेंगे, तब जाके हमारे दिमाग में बैठेगा कि कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है। इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, हम किससे मदद लेंगे, हम जैक्सन से मदद लेंगे भाई। हम जैक्सन से मदद लेंगे, तो जैक्सन को बुला रहे हैं कि जैक्सन जी आप आओ और हमें बताओ कि ये 206 हड्डियां आपके शरीर में कहाँ कहाँ पे है। तो देखो हाँ, जैक्सन का एक हाथ आपने खोल लिया था ना, वो वापस डालना पड़ेगा भाई। ये लो ये जैक्सन कंप्लीट हो गया अब। तो अब बात करते हैं भाई शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। 206 हड्डियों की शॉर्ट ट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो देखो अगर 206 हड्डियों की अगर अपन बात करें भाई तो सबसे पहले अपन किससे ले रहे हैं, अपन खोपड़ी से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट कर रहे हैं अपन खोपड़ी से स्टार्ट करते हैं कि ये जो जैक्सन की खोपड़ी है, हाँ जैक्सन की खोपड़ी दिखाई नहीं दे रही है ना, सापा लगा रखा है। तो ये जो खोपड़ी है भाई, मैं मेरे इससे बता रहा हूँ, मेरी खोपड़ी से, कि खोपड़ी के अंदर हमने कहा कि 8 बोन होती है। कितनी होती है, थोड़ा सा जैक्सन उधर खिसका देते हैं ना, दिखाई नहीं दे रही है ना। चलो अब अपन बात करें कि खोपड़ी में जो 8 बोन होती है उसको कैसे याद रखना है, तो उसको इस प्रकार याद रखना है कि ओ इंजीनियर फिर से पिटेगा तू, ओ इंजीनियर फिर से पिटेगा तू। इससे अपन 8 बोन याद करेंगे। ओ से आ जाती है ओसिपिटल बोन, इंजीनियर से आ जाती है एथेमोइड बोन, फिर से आ जाता है फ्रंटल बोन। तो ये जो होती है भाई इसको कहा जाता है फ्रंटल बोन, यानी फ्रंट यानी सामने। तो ये फ्रंटल बोन, इसके जस्ट पास में, पास से पी से पेराइटल बोन आ जाती है, और दोनों तरफ टेम्पोरल यानी कान की, जो कान के आस ऊपर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे दोनों तरफ कौन सी आ जाती है, टेम्पोरल बोन आ जाती है। तो फिर से फ्रंटल, से क्या आ जाता है स्पेनोइड बोन, पिटेगा से पेराइटल, और तू से क्या आ जाएगा, टेम्पोरल बोन। तो इस प्रकार आपको खोपड़ी की 8 हड्डियों को याद रखना है। इसके बाद बात करें अपन चेहरे की हड्डियां। हाँ देखो चेहरे से कितना हसीन लग रहा है ना भाई अपना जैक्सन,
है। ये चेहरे जैक्सन के चेहरे की हड्डियों की बात करेंगे अपन। ये जैक्सन बोल रहा है जैक्सन बड़ा सुपर डुपर है कि ये चश्मा लगा के बैठा है चेहरे पर। तो चेहरे की हड्डियों की अगर अपन बात करें चेहरों की अगर हड्डियों की बात करें भाई, तुम थोड़े दूर हो जाओ भाई, जैक्सन डिस्टर्ब कर रहे हो हैं। जैक्सन नाराज हो जाएगा, सर ऐसे मत बोलो उसको। तो देखो इसके पार्ट्स खोल के आपको समझाएंगे अभी। तो चेहरे की हड्डियों की बात करें तो याद कैसे रखना है कि चेहरे की हड्डियां कितनी होती है सर, 14 होती है और इनको फेशियल बोन कहा जाता है। 14 हड्डियां कैसे याद करनी है, शॉर्ट ट्रिक्स कहती है मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। मेरी वाली, तो मेरी वाली कौन है, अभी अपन उसका भी नाम पढ़ेंगे कि मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। तो मेरी से आ जाएगा एम, इससे मैंडिबल आ जाएगा, वी से वोमर हड्डी आ जाएगी, एम से मैग्जिला आ जाएगा, पाकिस्तान से पी निकला तो पैलेटाइन अस्थि, नहीं से एन निकला तो नेजल अस्थि आ गई, इंडिया से आई निकला तो इंफीरियर कोंका ये हड्डी होती है, ले से आ गया कि लेक्राइमल अस्थि और जाएगी से जाइगोमेटिक अस्थि। इस प्रकार ये 2-3-4 बार भाई आप अगर ट्रिक्स को पढ़ोगे कि मेरी वाली मुझे इंडिया नहीं पाकिस्तान ले जाएगी, तो ऐसी हाँ पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार से याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो ये फेशियल बोन थी। इसके बाद बात करें कि मेरी वाली कौन थी, उसके कान में बोलना आपको। किसके कान में बोलना है कि किसी के अगर बताना है आपको तो कान में बोल के बताना है, उससे आपको कान की हड्डियां याद हो जाएगी कि मेरी वाली कौन की मिस डॉट 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 नहीं बताना है, राज की बात है, राज की बात है, ये मेरी वाली मिस कौन नहीं बताना है। तो मिस से याद हो जाएगा मेलियस इनकस और स्टेपिस, कान की हड्डियां याद हो जाएगी मेलियस इनकस और स्टेपिस। उसके बाद बात करें, हम क्लास में बैठे हैं ना, हम क्लास में बैठे हैं तो क्लास में कोई सीटी नहीं बजाएगा भाई। जैक्सन कह रहा कोई सीटी नहीं बजाएगा, तो कोई सीटी नहीं बजाएगा तो उससे हमें कशेरुक दंड याद हो जाएंगे, नहीं वर्टिबल कॉलम जो 26 होते हैं हमारे शरीर में वो याद हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स क्या कहती है, सीटी क्लास में नहीं बजाए, सीटी आपको क्लास में नहीं बजानी है। तो सी से निकल गया सर्वाइकल स्पाइन, टी से निकल गया थोरेसिक स्पाइन, क से आ गया आपके कॉक्सिस आ गया, ल से लंबर स्पाइन जो कमर आ जाती है अपनी कमर में आ जाती है ना स्पाइन, लंबर स्पाइन, स से सैक्रम और मैं नहीं बजाए। तो सीटी हमें क्लास में नहीं बजानी सर, हम तो नहीं बजाते हैं, बिल्कुल ही नहीं बजाते हैं। आप जो कहते हो वैसे ही करते हैं, क्योंकि अगर सीटी बजा दी तो ये जैक्सन फिर आप लोगों से नाराज हो जाएगा। ये जैक्सन जो है, जैक्सन का हाथ देख रहे हो ना टूटा हुआ हाथ, तो ये बिल्कुल ये मना कर रहा है कि नहीं बजानी। तो ये आपको वर्टिबल कॉलम याद हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं भाई अग्रपाद, यानी जो ये ऊपर वाली हड्डियां है, ये ऊपर वाली हड्डियां इनकी बात कर रहे हैं ये सारी की सारी, और नीचे वाली हड्डियां, नीचे वाली हड्डियों को याद रखने के लिए अपन जैक्सन का पैर खोल लेते हैं। ये लो भाई ये जैक्सन का पैर। तो देखो ये बात कर रहे हैं कि ये तो हो जाती है अग्रपाद यानी फोर लिम्ब की बात कर रहे हैं, और ये पश्चपाद यानी ये जो पैर की हड्डियां हमारे शरीर में नीचे, ठीक है ना, इधर बात कर रहा हूं पश्च, इधर बात कर रहा हूं अग्रपाद। तो ये दोनों की दोनों हड्डियां इधर भी 60 होती है, इधर भी 60 होती है। एक में लेके खड़ा हूं तो एक साइड की 30, दूसरे साइड की 30, 60, इधर की भी 60, 60 और 60 120 हड्डियां, 120 हड्डियां भाई ले लो भाई, हड्डियां ले लो, मैं बात कर रहा हूं 120 हड्डियों की। तो ये 120 हड्डियां कौन कौन सी होती बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, अग्रभाग की बात करते हैं। तो देखो अग्रभाग में याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या कहती है कि हमेशा रहना यूं ही मेरी क्यूटी पाई। जिस मिस का हमने नाम बताया था उस मिस के बारे में कह रहे हैं कि हमेशा तुम मेरे साथ ऐसे ही रहना मेरी क्यूटी पाई। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स कहती है हमेशा से आ गई ये ह्यूमरस बोन, ये येलो कलर की दिखाई दे रही है ह्यूमरस बोन। रहना, रहना से आ गई रेडियस, तो ये पिंक वाली रेडियस बोन आ गई। यूं ही यू से निकल के आ गई ये वाली अल्ना जो ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। इसके बाद कह रही है कि मेरी से आ गया मेटाकार्पल, क्यूटी से आ गया कार्पल। तो इसको समझो रिस्ट की बोन को क्या कहा जाता है, ये रिस्ट की बोन ये जो येलो दिखाई दे रही है इसको कार्पल बोन कहा जाता है, कलाई की बोन को कार्पल बोन कहते हैं। इसके जस्ट पास ये ग्रीन कलर में इनको मेटाकार्पल, तो ये कार्पल और ये मेटाकार्पल याद हो जाएगा। और पाई से आ गई आपकी फिंगर, फैलेंजियज कहते हैं। तो ये आपको जो ये दिखाई दे रही है इनको अंगुलियां कहते हैं, यानी ये फैलेंजियज कहा जाता है भाई। इस प्रकार ये आपको अग्र वाला भाग यानी जो आपको फोर लिम्ब है वो याद हो जाएगा। तो मेरे एक इस हिस्से के अंदर 30 हड्डियां है, तो मेरे दूसरे हिस्से में 30 और 30 कितनी हो जाती है, 60 हो जाती है। अब अपन बात करते हैं पैरों के नीचे यानी लोअर वाले पार्ट की। तो लोअर पार्ट के लिए अपन यूज करेंगे जैक्सन के नीचे वाला अंग, ये लो। तो पश्चपाद की बात करें तो उसमें 60 हड्डियां आ जाती है, कितनी आ जाती है, उसमें भी 60 आ जाती है।
उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या कहती है कि फिर से प्यार तुमसे हुआ, फिर से मैं तुमसे परेशान हुआ। तो जो मिस थी उस मिस को हमने पहले तो मनाया किया, और जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो खूब सारी चीजें हो जाती है, तो अब हमने कह दिया कि फिर से प्यार तुमसे हुआ और फिर से मैं तुमसे परेशान हुआ। तो होते रहते हैं भाई, जिंदगी के टंटे खूब सारे चलते रहेंगे, और ये जिंदगी ऐसे ही हमें सजानी संवारनी है, सपने पूरे करने हैं। तो इन सब चीज़ों से वैसे तो दूर रहना है, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस पे मजे के साथ असली मजे को पढ़ सकते हैं, हड्डियों को पढ़ सकते हैं जैक्सन के साथ। तो देखो फिर से ऐसे आ गई फीमर, जिसको जांग की हड्डी करते हैं, ये जैक्सन की मैंने जांग की हड्डी बाहर निकाल ली। ये देखो भाई इतनी बड़ी हड्डी, हमने कहा था सबसे बड़ी हड्डी ये फीमर होती है, मजबूत है भाई, सबसे मजबूत भी है और ये सबसे बड़ी भी दिखाई दे रही है। फिर आ रहा प्यार से पटेला। प्यार से पटेला, तो ये जो छोटी सी हड्डी दिखाई दे रही भाई, ये पटेला है। क्या है ये पटेला है। तुमसे हुआ से आ गया तुमसे से टीबिया, तो ये वाली जो बोन दिखाई दे रही है ये है टीबिया। क्या है टीबिया। और फिर से आ गया फिबुला। फिबुला अस्थि, ये जो पतली सी डंडेनुमा संरचना दिखाई दे रही हड्डी, इसको कहा जाता है फिबुला। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि मैं तुमसे परेशान हुआ, तो मैं से आ गई मेटाटार्सल और टार्सल। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि ऊपर वाले पार्ट में हमने यहां पर यह पढ़ा था कि कलाई की बोन, तो कलाई से संबंधित आ जाता है इसमें एंकल जॉइंट, ठीक है ना। जैसे हमारी कलाई थी वैसे ही नीचे के पार्ट में एंकल आ जाता है, ये वाला एंकल, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एंकल वाले उसको कहा जाता है टार्सल बोन, और उसके जस्ट पास में जो हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसके जस्ट पास में ये जो दिखाई दे रही है भाई, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, ये ग्रीन कलर की, इसको मेटाटार्सल कहा जाता है। और उसके बाद परेशान यानी पंजे, परेशान हुए तो अपन क्या करते हैं, पंजे मारते हैं ना, पंजे से मारते हैं, तो परेशान से आ गई पंजे यानी पंजे की अस्थियां। तो इस प्रकार भाई मैंने जैक्सन की हड्डियों के माध्यम से, मैंने इन हड्डियों के माध्यम से आपको ये पूरा का पूरा 206 हड्डियों का जो फॉर्मूला था वो पूरा याद करवाया है। अगर आपको मेरा ये मेहनत और आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करेगा। और ये पीडीएफ आपको फॉर्मेट में चाहिए तो आप क्या करेंगे भाई, टेलीग्राम चैनल जो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कीजिएगा। हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई कि ये क्लास कैसी लगी थी, जैक्सन की हड्डियों के बारे में जो हमने पढ़ा था वो कैसा लगा। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वही एनर्जी के साथ।